हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टेबल के डाटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सॉर्ट करना सीखेंगे एंड हेडर रोज को रिपीट करना भी सीखेंगे एंड साथ में टेबल के डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। टेबल में जिस भी डाटा को आपको सॉर्ट करना है उस डाटा को आप सेलेक्ट कर ले। आप देख सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट में टेबल के डाटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप टेबल टूल्स में लेआउट टैब पर क्लिक करें, डाटा ब्लॉक में सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे ये एक विंडो आ गई है। इस विंडो में सॉर्ट बाय में आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके कॉलम सेलेक्ट कर लें, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मुझे डाटा को स्टूडेंट्स के नेम्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ से कॉलम 2 सेलेक्ट करते। आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने यहाँ पर कॉलम 2 सेलेक्ट किया, यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट आ गया है, क्योंकि कॉलम 2 में जो हमने स्टूडेंट्स के नेम्स एंटर किए हुए हैं वो एक टेक्सचुअल डाटा है। अगर आप सॉर्ट बाय में कॉलम 4 सेलेक्ट करते तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा, क्योंकि कॉलम 4 में आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए हुए हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल डाटा है। अगर अब आप डाटा को मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सॉर्ट बाय में कॉलम 4 ही रहने दें। अगर आपको डाटा को मार्क्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम है उसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर आएगा और जिसके मार्क्स सबसे कम ज़्यादा है उसका रिकॉर्ड टेबल में सबसे नीचे चला जाता है। तो स्टूडेंट के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपको डाटा को मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में क्लिक करते। डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा होते उसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर आता है और जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम होंगे उसका रिकॉर्ड सबसे नीचे चला जाएगा। मान लीजिए कि हमें डाटा को मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब आप ओके के बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि टेबल में जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स सबसे हाईएस्ट थे उसका रिकॉर्ड अब टेबल में सबसे ऊपर आ गया है और जिसके मार्क्स सबसे लोवेस्ट थे उसका रिकॉर्ड अब टेबल में सबसे नीचे चला गया है। अब हम टेबल में हेडर रोज को रिपीट करना सीखेंगे, जिसके लिए हम टेबल में रोज ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने अब टेबल में 7 रोज सेलेक्ट की है। अब हम टेबल में एक साथ 7 रोज इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने इंसर्ट बिलो की ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देख सकते हो कि मैंने बहुत बार इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, जिससे कि हमारी टेबल अब सेकंड पेज पर चली गई है। आप देख सकते हो कि सेकंड पेज पर जो हमारी फर्स्ट रो है एंड सेकंड रो है उसमें हेडर रोज का डाटा नहीं आया है। इसके लिए या तो आप यहाँ पर हेडर रोज का टेक्स्ट पहली और दूसरी रो में टाइप करें, या फिर आप टेबल में जो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो है उनको आप सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब टेबल में फर्स्ट रो के ऊपर है। अब मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगी एंड साथ में डाउन एरो की प्रेस करूंगी, तो आप देख सकते हो कि अब मेरी टेबल में ऊपर वाली 2 रोज सेलेक्ट हो गई हैं। सेकंड रो हमारी कंप्लीट सेलेक्ट नहीं हुई है। आपको कंप्लीट रोज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप रिपीट हेडर रोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप टेबल में सेकंड पेज पर जाएं तो आप देख सकते हो कि सेकंड पेज पर अब टेबल में फर्स्ट 2 रोज में हेडर रोज का डाटा रिपीट हो गया है। अब हम टेबल के डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे।
अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा अब यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में ना दिखाई दे, वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाई दे, तो जिसके लिए आप टेबल पर कहीं पर भी क्लिक करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे ये एक विंडो आ गई है। इस विंडो में आपको बताना होगा कि टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए टेबल में आप कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर टैब्स ऑप्शन सेलेक्टेड है, आप इसी को ही रहने दें और आप ओके के बटन पर क्लिक करें, तो आप देख सकते हो कि अब टेबल का डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है।